Hello and welcome to Roads Untraveled by Ink That Matters. And this is Shireen Ishan. And today is a very, very special show because we have a singer among us. So we have been waiting for this for a long time that I actually wanted to invite a singer on the show. You'd have heard a lot of our guests previously in the show who have sung songs. I know they had singing as their hobby, but this particular guest, singing is his passion, and that is what he does. So let's know more about him and welcome Mr. Kunal Kaushal. Welcome, sir. Hi, Shireen. Good evening. Good evening to you and to entire guests who are here, the entire broadcasting list, which is seeing us, watching us live. And I'm really obliged that you have selected me as your guest singer today. And it was pleasure meeting you in Bombay. And Same धीरे here. धीरे चलिए आगे बढ़ते. Thank you so much. ठीक है कुणाल जी, बिफोर वी स्टार्ट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू एज अ सिंगर कि आप सिंगर हो, कि आप शुरुआत कोई गाने से करना चाहोगे ताकि हम उसके बाद हमारे ऑडियंस थोड़े पेप अप हो जाएं और उसके बाद में हम आपके बारे में जान सकें. बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं. तो एक प्यारा सा गीत मैं आपको सुनाता हूँ, बिकॉज अभी हम सब कोविड के ही उसमें चल रहे हैं एंड उम्मीद की किरण दिखती नहीं है कि कब ये कोविड जाएगा और कब हम बाहर निकल पाएंगे ठीक से. तो वी ऑल आर मूविंग आउट विथ ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स, बट दिस सॉन्ग इज बेसिकली डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ अस to make us happy in this entire lockdown period. So let's hear this song first. Yes. कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे. कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे. कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है. ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है. ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है. नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे. भले तेज कितना हवा का झोंका, मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा. मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा. जो पिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे. कहे कोई कुछ भी, मगर सच यही है.
लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। वाह, दैट वाज ग्रेट सर, दैट वाज ग्रेट। मुझे तो लग रहा है कि मैं बस ऐसी सुनती ही जाऊं, मुझे पता ही नहीं चला कि कब गाना खत्म हो गया। बिल्कुल। और इस गाने की इतना अगर आप अच्छा। शब्दों को देखेंगी तो ये गाना पूरे इतने प्रोत्साहित हाँ। करता है, हमें इतना मोटिवेट करता है कि लाइफ यस। विल नॉट स्टॉप, तो जस्ट चलते चले जाओ, कीप वॉकिंग, कीप मूविंग, समवेयर देयर इज अ इतना अच्छा सिल्वर था। लाइनिंग बियॉन्ड द स्काई। बस वो गाने के अंदर ही सारे ऑडियंस चले गए होंगे, जैसे ही आप गाना शुरू किया, वो म्यूजिक, वो वर्ड्स, सब कुछ, एवरीथिंग वाज परफेक्ट एक शो के स्टार्ट के लिए। थैंक वाज यू सो मच। वंडरफुल सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो अब आपके बारे में थोड़ा जानेंगे। आप पहले से ही सिंगिंग का शौक रखते थे? कैसा था आपका अपब्रिंगिंग? लाइक आप तभी से सिंगिंग का शौक रखते थे या रिसेंटली आपको सिंगर बनना था? क्योंकि बहुत सारे लोग गाने गाते हैं, हॉबी की तरह रखते हैं, हम्म। या फिर तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए गाते हैं। आपने कैसे शुरू किया सिंगिंग का आपका ये करियर? तो सिंगिंग वॉज इन माई ब्लड। My entire maternal family was into music and singing. So my mother used to sing. So I started singing at the age of 3, when I was 3, and started it from the school, then college, and then in professional life. Seriously, I took singing when I came to Bombay in 2014. I came to Bombay in 2002. But then uske pehle I was doing all musical shows. I was doing compacting it with my own passion and all. But then 2014 I started doing singing professionally. तो पैशनेटली और प्रोफेशनली गाने में दो अंतर होता है. When you sing passionately, you sing for yourself. When you sing professionally, you sing for others, but you are being paid for it. So Yes. 2014 onwards, I started getting payments for my singing, but before that, I was just a passionate singer, and I had won many awards in singing during the college and all. So that was always a motivating factor. और हमने ये भी सुना है कि आपके जो आपकी लाइफ जर्नी थी उसमें आपको अनूप जलोटा जी ने भी आपको जज किया था, उनके सामने भी आपने परफॉर्म किया था, और आपको जूनियर अनूप जलोटा के नाम से भी आपको नवाजा गया है। वो उसकी स्टोरी क्या है सर? वो स्टोरी ऐसी है कि चूंकि मैं बचपन से गाता था, और जब हम लोग उस समय छोटे थे तो घरों में एक नेशनल पैनासोनिक का टेप रिकॉर्ड होता था. मेरे ख्याल से मैक्सिमम घरों में वो नेशनल पैनासोनिक ही पर रहता था, जिसमें आप एक कैसेट डालते थे और आप उसको सुनते थे. तो आई यूज टू लिसन टू लॉट ऑफ अनूप जलोटा's भजन because he was so melodious, and those bhajans were very, somewhere they were binding me towards music. बोलते हैं ना, संगीत ही ईश्वर की शक्ति होती है. तो बेसिकली इट वाज connecting me through music. Once he was there in my Janmabhoomi, which is Bhilai in Chhattisgarh now. तो अनूप जी का एक शो था, and it was organized by my parents. My mother was part of that team. So she took me to his Anup ji in the green room कि सर ये मेरा बेटा है, और ये आपके गानों को और आपके भजनों को बड़ा प्यार से सुनता है और गाता है.
तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा चलो एक बार सुनाओ तो जरा, क्या सुनते हो, क्या गाते हो। तो मैंने वो एक छोटा सा उनका एक भजन थोड़ा सा सुना के दिया। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, मैं आज प्रोग्राम में गाऊंगा तो मैडम आप इसको पीछे से माइक दीजिएगा, स्टेज के पीछे से, और बेटा तुम ये लाइन तुमको गाना है, गा लोगे? मैंने कहा हाँ मैं गा लूंगा। तो आई वॉज मच कॉन्फिडेंट दैट टाइम, और उनका प्रोग्राम शुरू हुआ। और जब ये भजन उन्होंने शुरू किया तो इशारा मेरे को कर दिया कि भाई यहाँ से तुझे लेना है। तो ही स्टार्टेड एंड देन आई स्टार्टेड एंड देन ही स्टार्टेड अगेन। तो हो गया, और पब्लिक ने फिर तालियां बजाई। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि ये भजन मैंने अकेले गाया है? बोले हाँ हाँ आपने ही गाया, बहुत प्यारा गाया। बोले नहीं, इसमें एक और बच्चे की भी आवाज थी जिसकी आवाज बिल्कुल मेरे जैसी है, और वो तो मैं भी आज चकित हो गया सुन के। तो तब उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा ये तो जूनियर अनु के उल्टा है, इसकी वॉइस एकदम मेरे से मिलती है। तो दैट इज हाउ दिस एंटायर एपिसोड है। That must have been very, that must have been felt very nice actually, क्योंकि ऐसे ही कोई किसी को ऐसे नहीं बोल देता कि आप मेरे जूनियर हो। वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट होगा आपके लाइफ में, बहुत बहुत आई बहुत थिंक। स्पेशल, प्रिविलेज, प्राउडफुल एंड प्रिविलेज मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन द फैमिली। इवन माय रिलेटिव्स वेर फ्लॉन्टिंग लाइक एनीथिंग। ऑलराइट सर, आपने फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के साथ भी काम किया हुआ है, जैसे कि हाँ, हमने पता लगा है कि आप, हाँ, तो वो जर्नी कैसे आपकी शुरू हुई? ये एपिसोड के बाद में आपने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम करना शुरू किया या कैसे हुआ? ये हुआ ऐसा था कि चूंकि मैं भिलाई में पढ़ा बड़ा, तो ग्रेजुएशन तक वहाँ पढ़ाई लिखाई की मैंने। एंड देन फॉर माय पीजी, फॉर एमबीए एंड एमआईआरपीएम, आई स्टार्टेड, आई वेंट टू नागपुर। तो नागपुर वॉज अ वेरी कल्चरली रिच सिटी एंड टाउनशिप। तो वहां पे भी मैंने प्रोग्राम्स करना शुरू किया, और वहां पे थोड़े से बड़े लेवल पे काम करना शुरू किया, क्योंकि तब मैं कॉलेज में आ गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। तो उस समय वहां पे एक मेरे को उन्नी कृष्णन जी मिले, जिनका एक ग्रुप था सरगम करके। ही इज हिमसेल्फ नोन एज वॉइस ऑफ येसुदास इन नागपुर। तो ही होल्डेड अ competition called as Sargam for upcoming new talents. So I was the first winner in that competition, and that is how the entire journey started for me in Nagpur as music. फिर उनके साथ मैंने गाना शुरू किया, बिकॉज ही वॉज वेल नोन टू हरिहरन जी एंड लॉट मेनी अदर थिंग। तो नागपुर में जब भी ये बड़े लोग आते थे अपने प्रोग्राम्स करने के लिए, तो कोरस के लिए वो चाहते थे कि लोकल लाइट्स को ले लें। तो एक कोरस में मुझे भी ले लिया गया। तो ऐसी दो चार कोरस में गाने के बाद जान पहचान बढ़ गई, और रिहर्सल में आवाज समझ में आ जाती थी कि इसकी आवाज अलग है थोड़ी सी लोगों से। बोलते थे तुम्हारी आवाज कोरस के लिए नहीं है, तुम तो मेन लीड सिंगर बन सकते। तो वो भी एक थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद फिर एलपी का एक शो हुआ था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। तो मैं कोरस में था टीम में, और प्यारेलाल जी वहां पे थे जो कंडक्ट करवा रहे थे पूरा शो। तो उन्होंने एक अलग से आवाज सुनी, बोले नहीं एक आवाज अलग से ज्यादा आ रही है तेज, कोरस में थोड़ा सा बिखर रहा था। तो मुझे डर लगा कहीं मुझे डांट पड़ जाएगी कि मेरी आवाज अलग से जा रही है प्रोमिनेंटली, और कोरस में क्या सिंक होना चाहिए, सबकी आवाज एक जैसी निकलना चाहिए कोरस। तो बोले किसने ये किया? तो मैंने हाथ उठाया, सर मेरे से गलती हो गई। अरे गलती नहीं हुई, तुम बाहर आ जाओ। मेरे को लगा शो से ही निकाल दिया मुझे। दो तीन गाने हो गए, फिर बोलते हैं कि अच्छा चलो इसको माइक दो लड़के। तो नाम पूछे, बोले क्या गाते हो? तो मैंने कहा सर मैं किशोर कुमार जी के गाने गाता हूँ। ठीक है चलो, तो मेरा ही एक गाना तुमको गाना है अभी, मेरी उम्र के नौजवान। और ऋषि कपूर साहब वहां पे थे। तो बोले अरे ये गाएगा, वो गाना तो किसी और ने गाया था। बोले नहीं ये गा लेगा। और स्टेज पे ही उन्होंने मेरे से वो गाना गवा दिया। तो दैट इज हाउ आई कनेक्टेड विथ हिम, एंड देन ग्रेजुअली वो धीरे धीरे धीरे, होता है ना कि आपको एक लिंक से दूसरी लिंक मिलती है, दूसरी से तीसरी। और इसी तरीके से मेरा ये म्यूजिकल सफर जो था वो नागपुर से शुरू हुआ। नेटवर्किंग बहुत पावरफुल चीज है। बहुत बहुत जैसे पावरफुल, वेरी एक, पावरफुल। हाँ, वेरी पावरफुल। तो क्या हम वो गाना सुन सकते हैं सर अभी? हाँ क्या बिल्कुल, क्यों अभी नहीं आप वो क्यों। गाना गा सकते हो? हाँ हाँ। ताकि हमारे ऑडियंस और मैं भी एंजॉय कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ वो गाना।
शांति शांति ओम। जो छुप गया है पहली नजर का पहला कलाम लेकर, जो छुप गया है पहली नजर का पहला कलाम लेकर, हर एक सांस लेता हूँ अब मैं उसका ही नाम लेकर, उसका ही नाम लेकर। मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना, मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना। ये वक्त तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना। ओ शांति ओम, शांति शांति ओम शांति ओम, शांति शांति ओम। तेरी उम्र के नौजवानों दिल लगाना होती बातों, मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई, और झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है तो कोई, और प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है तो कोई। चलता नहीं है दिल से कि यारों इस दिल पे जोड़ कोई, इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो शांति ओम, शांति शांति ओम, ओम शांति ओम, शांति शांति ओम। ओम ओम शांति ओम, शांति ओम, ओम शांति शांति ओम, ओम शांति शांति ओम। ओम शांति शांति ओम, शांति ओम, शांति ओम, ओम शांति ओम। वंडरफुल 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 सर, मुझे लगा कि जैसे मैं कोई पॉप कॉन्सर्ट में आ गई हूँ। इतना मजा आ रहा था। क्या बात है, आपने तो पूरा वीकेंड का माहौल ही बना दिया था। एकदम एकदम। ऐसे ही लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई कॉन्सर्ट में ही हूँ मैं, कोई पॉप कॉन्सर्ट है कि सब लोग ऐसे ही डांस कर रहे हैं, स्टेज पे सिंगर गा रहा है। तो क्या बात है, ऐसे ही क्या था। बात। वेरी गुड, बिल्कुल थैंक यू। आपने तो वीकेंड का माहौल ही बना दिया है। बस, तो यही माहौल उस दिन भी बना था स्टेडियम पे, और बस उसके बाद से शुरुआत हो गई म्यूजिकल जर्नी की। यस यस। तो आप उसके बाद में नागपुर से आप मुंबई आ गए, या तो हाँ वो बम्बई था पहले? तो हाँ, जब पहले तो आप मुंबई आए, तो अब जब मुंबई आए तो
कैसा था आपका वेलकम? आप सिंगर बनने के लिए ही आए होंगे मुंबई, तो कैसा था आपका नहीं, वेलकम? सिंगर और सिंगर बनने नहीं आया था मैं। प्रोफेशनली आई हैड ओके बीन टेकन अ न्यू ओके जॉब इन बॉम्बे। तो आई ओके बेसिकली वर्क विद अ सिक्योरिटी एजेंसी। तो आई वाज देयर आल्सो विद अ सिक्योरिटी एजेंसी। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ चाहिए थी, और वहाँ पे जब मैं शोज करता था तो लोग बोलते थे कि बॉम्बे आ जाओ। तो बॉम्बे में कई शोज होते थे, पर जब तक पता चलता था तब तक फ्लाइट नहीं मिलती थी या ट्रेन से आना पड़ता था। तो आई हैड मिस्ड many of the opportunities in that way. So then I thought ki might as well I should go to Bombay, start working there only and pursue singing and music there. Because from Nagpur to Bombay was a very difficult task to maintain and everything. उस समय फ्लाइट्स की टिकट भी बहुत महंगी होती थी। तो अगर कभी किसी शो के लिए बुला लिए तो जितना शो में पैसा नहीं मिलता था उससे ज्यादा तो फ्लाइट की टिकट हो जाती थी। लिमिटेड फ्लाइट्स थी नागपुर से बॉम्बे। So then I decided in 2002 I moved to Bombay permanently with a new job, and then उसके बाद से फिर जर्नी अलग हो गई। यहाँ रहो तो क्या है कि बुला लेते हैं। अब जैसे आज ही मैं एक रिकॉर्डिंग करके आया स्टूडियो में, 12 बजे मुझे पता चला, मुझे बुलाया गया। 2 से लेकर 4 बजे तक मैं रिकॉर्डिंग किया और 7 बजे मैं आपके साथ बैठा। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। नहीं नहीं, और आपका आपने तो, हम बोलिए सर। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि आपने इतने प्यार से इनवाइट किया था तो मैं मना कैसे करूं। थैंक यू सो मच। और पर आपने कभी मेन स्ट्रीम सिंगिंग कभी ट्राई नहीं किया था क्या? नहीं, आपको बस वो लाइक जब जब जॉब कर रहे हो और सिंगिंग भी कर रहे हो, आपको साइड बाय साइड करना था, या आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि मुझे मेन स्ट्रीम भी ट्राई करना है, सिंगिंग का ही करियर बनाना है? ऐसा कभी आपने सोचा नहीं था क्या? ऐसा मैंने पिछले 2 साल तक नहीं सोचा था, सीरियसली बता रहा हूँ। बिकॉज जॉब इतनी ज्यादा मेरे को अपॉर्चुनिटीज नहीं देता था। और बॉम्बे में ओके। सस्टेनेबिलिटी के लिए आपका एक जॉब होना, एक परमानेंट इनकम होना बहुत जरूरी है। तो यस। हुआ ये कि पिछले 2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर एक साल तो पूरा कोविड में निकल गया। तो नाउ आई यस। एम थिंकिंग टू मूव टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीम। अब थोड़ा सा उन वैसे लोगों से मुलाकात हो रही है। अब कनेक्शंस भी इतने अच्छे बन गए हैं कि अब आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जैसे आज एक मिल गई अचानक, वैसे धीरे धीरे करके अब मिलेगी। बट हाँ, बेसिकली तो अब मेन स्ट्रीम में जाने का है। और लोग कहते हैं कि जब आवाज है, सब कुछ है, तो मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं जा रहे हो। करेक्ट। वही मेरा भी सवाल था कि आप इतना बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गा रहे हो, जो कि जो भी सुने वो बस खो ही जाए उसमें, तो आपको जरूर मेन स्ट्रीम में ट्राई करना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप लोगों की दुआएं रहेंगी, आप लोगों का स्नेह प्रेम रहेगा तो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में भी चले जाएंगे, और उसके बाद हम फिर आपको इंटरव्यू देंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर आपका वॉइस बहुत ज्यादा ना, लाइक किशोर दा से अब बहुत ज्यादा मिलता है आपका वॉइस। जैसे भी आप हाँ कौन से भी गाना आप गा लो ना, आपका वॉइस उनसे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। आपको किसी ने बोला है क्या वो पहले? हाँ, कईयों ने कहा है। मतलब मैं 3 4 वॉइस में गाता हूँ बेसिकली, बिकॉज मेरी थोड़ी सी पहाड़ी आवाज है, मोटी आवाज है। जनरली जो आजकल के सिंगर्स होते हैं इनकी बहुत पतली बारीक और महीन आवाज होती हाँ। है। तो मेरी आवाज में वो चीज है जो किशोर दा की वॉइस में थी। तो वॉइस ऑफ किशोर भी मुझे कहा गया है बॉम्बे में। वॉइस ऑफ एसपी ओके बाला सुब्रमण्यम भी कहा गया है। और वॉइस ऑफ ओके। पप्पी लहरी भी बताया गया है। तो ऐसे 3 4 वॉइस हैं जहाँ मैं बहुत अच्छे से गा लेता क्योंकि वो हूँ। किशोर दा आपने बहुत वो बिंदास गाता है ना खुल के, एकदम तो एकदम आपकी बिंदास आवाज गाते भी वैसी ही है। तो हैं। वैसी है आपकी आवाज, तो इसीलिए हाँ, मैंने पूछ लिया आपसे। नहीं नहीं, मैं आपको भी आपकी और दो तीन कोई भी। मैं आपको हाँ और बोलिए। 2 3 गाने जो सुनाऊंगा वो डिफरेंट जॉनर के और डिफरेंट सिंगर्स के सुनाऊंगा, ताकि आपको वॉइस मॉड्यूलेशन की भी वो जो टेक्निक है वो दिखा सके। श्योर जैसे श्योर जब मैं श्योर। अभी जब मैं गा रहा था तो दोनों गाने किशोर दा ने गाए थे। इसके बाद एक हाँ। मैं आपको एसपी बाला सुब्रमण्यम का गाना सुनाऊंगा। उसमें आपको लगेगा कि वंडरफुल एसपी साहब ही वंडरफुल गा रहे हैं। फिर एक बप्पी दा का सुनाऊंगा। वंडरफुल हाँ वंडरफुल। तो जब आप मुंबई आए थे आपके जॉब के लिए, और साइड बाय साइड आपने म्यूजिक भी परस्यू किया,
तो कितना डिफिकल्ट या इजी था आपको दोनों भी बैलेंस करना, जॉब भी और म्यूजिक भी, क्योंकि म्यूजिक आपका पैशन है और जॉब आपको सस्टेन करने के लिए चाहिए था मुंबई में। तो कितना इजी या डिफिकल्ट था दोनों को बैलेंस करते? कभी सोचा था कि ना जॉब ही कर लूं और पैशन को छोड़ दूं, ऐसे कभी आपने सोचा था कि कभी आपको ऐसे ख्याल आया था? नहीं, ऐसा हुआ ये था कि जब मैंने आपको बताया कि मैं 2002 में बॉम्बे आया था, और 2014 से मैंने सिंगिंग को सीरियसली लेना शुरू किया। तो यानी कि 12 साल के बाद, 12 साल तक मैं सिंगिंग को सीरियसली ले नहीं पाया, बिकॉज अपने आप को इस्टेब्लिश करना था। नया जॉब था, नई सिटी थी, अनजान शहर था। छोटे शहर से एक बड़े शहर में आओ तो उसके अपने एक मायने अलग बदल जाते हैं। तो 2002 से लेकर 2014, 12 साल मैंने स्ट्रगल किया अपने आप को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में सस्टेन करने के। और इसका ये मतलब नहीं था कि मैंने सिंगिंग छोड़ दी उस समय। मैं घर में गाता था, फैमिली फंक्शंस में गाता था, और ऐसे कंटिन्यूटी में मैं गाता रहता था। घर में मैं लगभग हर दिन गाता था। थकान से, घर ऑफिस से लौटे थके हुए हारे, रात के 10 बजे भी आता था तो कम से कम 4-5 गाने गा के ही सोता था। मेरे यहाँ मैंने पूरा सिस्टम लेके रख लिया था कराओके का, और वो गाता था। पर 2014 से एक मुड़ाव आया, जहां से मैंने सिंगिंग को फिर से प्रोफेशनली शुरू कर दिया। तो एक ग्रुप था, उसके साथ जुड़ा, और वहां से जुड़ने के बाद ऐसे कई जगह मेरे को आयाम मिले, और अब मैं काफी बड़े बड़े प्रोमिनेंट सिंगर्स के साथ शोज करता हूँ बॉम्बे में, और अपने खुद के कॉर्पोरेट शोज करता ओके, कॉर्पोरेट शोज मतलब जो जहां पे आप जाते हो सिंगर की तरह? हूँ। हाँ, चूंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मेरी कनेक्शंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छे हैं। तो कॉर्पोरेट में भी हर साल कोई सेमिनार होता है या कोई मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, जिसमें शाम को एक एंटरटेनमेंट सेक्शन भी होता है। तो पूरे सेमिनार के बाद या एग्जीबिशन के बाद अगर शाम को एक एंटरटेनमेंट सेक्शन है, तो वो मैं ले लेता था। और मेरे साथ प्रोमिनेंट सिंगर्स गाते थे वहां, तो क्या कॉर्पोरेट से रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो ऐसे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो फ्रेंड्स बन गए हैं, उनको मैं फ्रेंड्स बोल सकता हूँ, जो बड़े दिग्गज कलाकार हैं, प्लेबैक सिंगर्स हैं, बट दे नाउ सिंग विथ मी। दैट्स नाइस टू नो। तो आपने हमसे कहा था थोड़ी देर पहले कि आप एक एसपीबी का गाना हमें सुनाएंगे, तो अभी आप वो आप सुना सकते हो सर अभी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे आपको। मैं आपको एसपी का एक बहुत प्यारा सा गीत सुनाता हूँ। क्योंकि उनको एक डेडिकेशन की तरह होगा अभी। हाँ, एसपी बाला सुब्रमण्यम ने हिंदी मूवीज में बहुत ज्यादा नहीं गाया, बहुत कम गाया, पर बहुत अच्छे गीत दिए उन्होंने। अच्छा, उसमें से एक सारे एक बहुत अच्छे प्यारी गाए हैं। पिक्चर आई थी, मैंने प्यार किया, सलमान हाँ, खान और भाग्यश्री की। वो और उसका ये प्यारा सा गीत है, मेरे रंग में रंगने वाली। वंडरफुल सॉन्ग। मेरे रंग में रंगने वाली बड़ी गोया परियों की रानी, क्या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी, क्या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो, खुदा।
क्यों ये चांद सितारे सकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। बोलो न क्यों ये चांद सितारे सकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। चुके बदन तो हवा क्यों बहकी रात भी है क्यों बहकी रहेगी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। क्यों हो तुम शर्माई हुई सी लगती हो कुछ घबराई हुई सी। क्यों हो तुम शर्माई हुई सी लगती हो कुछ घबराई हुई थी। ढलता हुआ सा चल क्यों है कि मेरे दिल में हलचल क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। तरफ बेनाम सी उलझन जैसे मिले हो दूल्हा दुल्हन। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन जैसे मिले हो दूल्हा दुल्हन। दोनों की ऐसी हालत क्यों है आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। तेरे रंग में रंगीन वाली परी हो या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। ये तो बिल्कुल ही एसपीबी सर की आवाज की तरह ही था सर, बिल्कुल। जो भी गाने आपने गाए थे उनसे बहुत अलग थी ये आवाज, हाँ जैसे बिल्कुल। आपने कहा था। हाँ तो बिल्कुल आवाज को बदलना बहुत एक बोलते हैं ना, इसको वॉइस मॉड्यूलेशन कहा जाता है।
पर आप ज्यादातर कौन सी आवाज में गाते हो, पहली जो आवाज थी उसमें या अभी जो आवाज है उसमें? मैं कई आवाजों में गाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, मैं अनूप जलोटा जी के भजन गाता हूँ। तो मैं अनूप हाँ। जलोटा जी के भजन गाता हूँ तो ऐसा लगता है कि अनूप जी गा रहे हैं। मैं किशोर दा के गाने गाता हूँ तो ऐसा लगता है किशोर दा गा रहे हैं। मैं एसपी बालासुब्रमण्यम के गाता हूँ तो ऐसा लगता है एसपी जी गा रहे हैं। ऐसे और कई गायक तो कलाकार हैं, बप्पी दा हैं। आपने आपके आपका एक यूनिक वॉइस ऐसा कुछ नहीं सेट किया है क्या आपने, है वो ताकि किशोर दा है। लोग कहें वो कि किशोर आप दा वो वो आपकी किशोर दा आवाज है? वो किशोर दा है। ओके sure। हाँ, वो हाँ किशोर दा की आवाज है। पर गाने वर्सेटाइलिटी होनी बहुत जरूरी होती है, तो कई सिंगर्स को आप हाँ। गाते हैं। मैं रफी भी गा लेता हूँ, पर मैं ये क्लेम नहीं करता कि ओके। मैं रफी जैसा गा लेता ओके। हाँ, क्योंकि आपके गाने ज्यादातर आप बहुत खुल के गाते हो, तो हूँ। मैं हाँ, वही सोच रही थी कि आप रफी साहब के गाने कैसे गाते होंगे। तो रफी वो सर के गाने बहुत भी गा थोड़े लेते हैं पर रोमांटिक गाने गाते हैं ना, तो हाँ, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत उनकी रोमांटिक उनकी एक या अलग। सैड सॉन्ग्स गाते हैं, हाँ तो बिल्कुल। इसलिए हाँ, तो टच उनके नहीं आ पाता ज्यादातर उतना सैड पर। सॉन्ग्स पॉपुलर हैं। हाँ यस, तो किशोर के तो सैड सॉन्ग्स वैसे ही रुला देते हैं। किशोर दा के हाँ जो सैड वो भी सॉन्ग्स है। हैं, वो तो बिल्कुल एकदम वो आंखों भी में है। आंसू ले आते हाँ। पर मैं तो थोड़ी ज्यादा रफी साहब की फैन हूँ, तो जब वो गाते हैं तो गाने में इतना इमोशंस होता है, जब वो रोने वाला गाना कुछ गाते हैं तो वो ऐसे हैं। ऐसे ही सबको रुला देता है जो भी सुनते हैं। तो बहुत डिफरेंट वॉइस था सर, एक्चुअली जो आपने अभी एसपीबी का गाया, मुझे लगा ही था कि वो एसपीबी का ही वॉइस है, हाँ ऐसा नहीं था कि वो आपका वॉइस हो। ओके। तो अभी आपने जब कहा कि आप बॉम्बे आए हैं, तो फिर आपका जॉब और आपका सिंगिंग दोनों आपने बैलेंस किया। और हमने हाँ ये भी सुना है कि आप पुणे के जेल के इनमेट्स के लिए भी एक प्रोग्राम किया था जब आप हाँ बम्बई आए थे तब। हाँ, तो ये हमने अभी कुछ साल वो क्या, पहले किया वो था। एक्सपीरियंस कैसा था सर आपका? वो एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको। आई एम ए रोटेरियन ऑल्सो। तो ओके। रोटेरियन एक रोटरी क्लब होता है, जैसे लियो क्लब लॉन्च हाँ क्लब होता है, हाँ वैसे एक इंटरनेशनल रोटरी क्लब भी है। तो आई एम ए हाँ मेंबर ऑफ दैट क्लब। तो उस क्लब ओके। के अंतर्गत, बिकॉज म्यूजिक वाज आवर पैशन एंड ऑल, तो हमने उस येरवाड़ा जेल जो पूना, जहाँ संजय दत्त और कसाब वगैरह सब लोग थे, वहां जाके हमने बात किया कि वहां के इनमेट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई इनके यहाँ टीवी नहीं है, बड़ा टीवी आप डोनेट कर दीजिए। तो रोटरी को तो जहां लोग देखते हैं डोनेशन की बात शुरू हो जाती है। तो हमने कहा ठीक है, हम डोनेशन दे देंगे, पर हम इनके लिए कुछ करना भी चाहते हैं। बोले क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा एक म्यूजिकल प्रोग्राम करना चाहते हैं, और वो हम इनको सामने बैठा के गाना चाहते हैं, इनके इनकी पसंद के गाने। तो बोले ये सब तो ज्यादातर लोग जो हैं वो मतलब 307 302 में आए हुए अंदर हैं, ऑल आर वेरी फ्यूरियस। मैंने कहा म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो हर किसी को अच्छा बना देती है। तो बोले ठीक है, हम कोशिश करते हैं। देन दे टुक स्पेशल परमिशन, और हमारा पूरा क्लब गया था वहां पे, म्यूजिशियंस गए थे। हमने पूरा अंदर एक स्टेज सेटअप किया, और 5,500 इनमेट्स जो कैदी थे वो थे वहां पे। और उन्होंने मतलब हमें पूरा खाना वाना खिलाया वहीं पे जो कैदी बनाते थे। और हम जब अंदर जा रहे थे तो उन्होंने हमें एक बिल्ला दिया कि सर ये बिल्ला है आपकी पहचान, जब आप बाहर आए तो ये बिल्ला रखना संभाल के, नहीं तो आप अंदर ही रह जाओगे। तो हम सबको उन्होंने ओके। एक एक टैग दिया था, उसमें एक नंबर लिखा था, और वो नंबर हमारे नाम के सामने लिखा था कि ये लोग विजिटर्स हैं, क्योंकि पता नहीं ना कौन कब बाहर आ जाए। तो फिर फोटो हाँ। खींची गई हमारी, और उसके बाद उसको वहां पे रखा गया कंप्यूटर में। और जब हम बाहर भी आए तो फोटो मैच किया गया। नहीं तो कई लोग होते हैं ना कि आपको कुछ कर दिया और आपके कपड़े पहन के बाहर आ गए बिल्ला लेके। तो दैट वाज अ करेक्ट करेक्ट। फैंटास्टिक फैंटास्टिक इम्प्रोव। तो तो ये इनमेट्स अच्छा कैसे एंजॉय कर रहे थे सर, हाउ वाज द शो देयर? शो, वॉज फैंटास्टिकली सुपरहिट शो। और दो इनमेट्स ने हमारे साथ गाने भी गाए। दे वर ऑल्सो वेरी ओह गुड माय सिंगर्स एंड दे गॉड। वांटेड टू सिंग। तो वी अलाउड देम विद ड्यू परमिशन ऑफ द जेल अथॉरिटीज। और उन लोगों ने भी वहां गाना गाया, बहुत अच्छा गीत गाया उन्होंने। दैट्स नाइस, तो पता दैट्स चला कि नाइस। मतलब लोग लोग टैलेंटेड रहते हैं, पर जो बोलता है ना, एक क्षण का गुस्सा
आपसे कुछ ऐसी चीज हाँ। करवा देता है जिसके कारण आप अंदर चले जाते हैं और दूसरी साइड अप हो जाते ज्यादातर हमने मूवीज में ही देखा है कि ये लोग कितने केपेबल होते हैं, अच्छे हैं। गाना यस। गाना गा लेते हैं, खाना पका लेते हैं। तो अभी जब आपका ऐसा एक स्टोरी है तो हमने सोचा कि हम वो पूछ लें कि क्या है, कि कैसा है हाँ और हाँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पे। नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा रहा। वी इंजॉयड एंटायर डे विद देम। हम जो 11 बजे निकले थे तो हमको ढकेल के शाम को 6 बजे फोर्सफुली निकाला गया कि भैया अब निकलो, बंद करने का समय आ गया है। इट वॉज सो गुड इंटरेक्टिंग राइट। विद देम। राइट। अब मूविंग ऑन सर, हम पहली बार हुनर रत्ना के अवार्ड्स पे मिले थे मुंबई बिल्कुल। में। तभी हाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो बिल्कुल, आप ट्वेंटी कुछ ट्वेंटी बताना में। चाहेंगे सर वो अवार्ड्स के? आपको अवार्ड मिला था उस दिन, आपने गाना भी हाँ गाया था, तो आप कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ। हुनर हुनर रत्न जो था पिछले साल, जो आपको और मुझे दोनों को मिला था, उसमें मुझे मिला हाँ। था इन सिंगिंग कैटेगरी। और सेंसेशनल वॉइस ऑफ मुंबई ये टाइटल था बेसिकली, फॉर सिंगिंग। एंड उसमें शायद 5 6 10 सिंगर्स ने रजिस्टर किया था और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था बेस्ड ऑन माय फेसबुक प्रोफाइल, माय फेसबुक पेज, माय यूट्यूब चैनल। तो ये सब को शायद उन्होंने देखा था और उसके बाद दे हैड गिवन मी दिस, जहां आपकी और मेरी पहली मुलाकात। हाँ। हाँ। तो उसके बाद में यू वेंट ऑन टू विन दी वॉक फॉर अ कॉज के इवेंट में भी हम मिले थे, वहां पे भी आपको अवार्ड मिला था शायद, एस परफॉर्मर या एस सिंगर का अवार्ड मिला था एस आपको। एस वो एक्सपीरियंस इनिशिएटिव था। अवार्ड। एस एज इनिशिएटिव अवार्ड। इनिशिएटिव अवार्ड। ओके। दैट तो इनिशिएटिव वो वाज एक्सपीरियंस बेसिकली इन कैसा द था? लॉकडाउन। हाँ, तो वो उसके बारे में बताता हूँ अच्छा। मैं आपको। एस इनिशिएटिव अवार्ड इसलिए मिला था कि एक मैंने इनिशिएटिव लिया था सिंस मार्च, द डे लॉकडाउन हैपेंड। उसके पहले मैं फेसबुक पे लाइव जाता था और यूट्यूब पे भी लाइव जाता था। बट चूंकि ऑफिस और बाकी चीजें रहती थी, बाकी के शोज रहते थे, तो हर बार नहीं पॉसिबल होता था। बट बिकॉज इट वॉज अ लॉकडाउन एंड वी वर फोर्सफुली फोर्स टू बी एट होम, तो मैंने एक मुहिम छेड़ी कि मैं हर सैटरडे संडे लगभग 2 से ढाई 3 घंटा मैं लाइव जाता था फेसबुक पे। और ये मैंने कंटिन्यूअसली किया है फॉर 8 मंथ्स। आई वुड हैव sung not less than 1,000 songs during that entire tenure। मैंने मतलब भी हर हफ्ते देखा है 6 घंटे। आपके शो। हाँ, तो हर हफ्ते 6 घंटा मैं गाता था। तो 3 घंटे के मेरे शो में लगभग मैं 40 से 50 गाने गाता था कंटिन्यूस। तो 2 दिन मिला के करीब एक 70 80 सॉन्ग हो जाते थे मेरे। तो मैंने 1,000 गानों से ज्यादा गाने लगभग गाए होंगे पूरे उसमें। तो इसको इनिशिएटिव एक अच्छा मान के, ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई वॉज ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल, trying to make them happy by the songs, and music is something which is always connects with people। यस। तो राबिया पटेल भी उस शो में आती थी, कई बार उनकी फरमाइशों पे मैंने गाना गाया है। शगुफ्ता आती थी। तो ये दोनों आती थी, तो इन्होंने जब देखा कि मैं इतना अच्छा कुछ कर रहा हूँ, एक कॉमन लोगों के लिए एक इनिशिएटिव है, तो फिर दे सिलेक्टेड मी फॉर दिस अवार्ड। तो इस साल मिला जो अपने को 8 मार्च को इसमें JW मैरियट। एक्चुअली वेल डिजर्व्ड अवार्ड, दोनों ही अवार्ड आपको वेल डिजर्व्ड है। एक्चुअली आपने जितने भी शोज किए थे ऐसे सारे लॉकडाउन में या कोविड जब नया नया था तब से आपने शुरू किया, मैंने सारे शोज देखे हैं आपके। तो स्वीट ऑफ इतना यू, थैंक यू सो पॉजिटिविटी मिलता था कि सब लोग घर में हैं, इतना स्ट्रेस थे, प्रेशराइज थे कि क्या होगा, पर वो शो सुन के एटलीस्ट थोड़ी देर ही सही, थोड़ा तो स्ट्रेस कम हुआ। वो तो बिल्कुल मानना ही बिल्कुल। पड़ेगा सबको। हाँ। तो वो अवार्ड आपको, इट इज एक्चुअली वेल डिजर्व्ड, एंड थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो फॉर गेटिंग द थैंक यू सो अवार्ड। मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आपके जनरेशन में आपको आपकी फेवरेट सिंगर कोई है क्या? फेवरेट सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर, या आपके जो आप ही जो गाने आ रहे हैं उसका, उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि पहले के गाने जो थे वो गाने सब लिरिक्स में इम्पोर्टेंस देते थे,
लिरिक्स तो हाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, ताकि रोमांटिक हो या सैड हो या पैट्रियोटिक हो, लिरिक्स इम्पोर्टेंट था। अभी जो है बीट्स पे इम्पोर्टेंस देते हैं, बीट्स म्यूजिक yeah. जो है उसका इम्पोर्टेंस है, और जो गाना जो गा रहे हैं वो दब जाता है म्यूजिक के अंदर जाके। तो आपका क्या कहना है सर उसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि जो अपने जमाने के जो गाने थे, पुराने गोल्डन एरा जिसको बोला जाता था, एंड दैट गोल्डन एरा वेंट टिल 1990s। ठीक है, 90s के बाद से गाने में परिवर्तन शुरू हो गया, और गाने के जो बोल थे वो बदल गए। मतलब बोल कुछ रहते नहीं थे, इट वॉज वेरी वल्गर बोल भी होते थे कई जगह, बट म्यूजिक रहती थी, डिक्चिक डिक्चिक रहती थी। एक नया ट्रेंड आ गया था डिजिटलाइज्ड रिकॉर्डिंग का। नहीं तो पहले जो रिकॉर्डिंग होती थी, तो पहले जितने भी म्यूजिशियंस थे वो सब स्टूडियो में बैठते थे, और लाइव सिंगर वहां जाके गाता था म्यूजिशियंस के साथ। अभी क्या होता है कि अभी म्यूजिक पहले बन जाता है, उसको ही बनाने में ऑर्गन वाला आता है, अपना पीस बजा के चला जाता है, सितार वाला आता है, अपना पीस बजा के चला जाता है। तो ऐसे सेपरेट रिकॉर्डिंग्स होती हैं, बाद में उसको मिक्स करके एक पूरा ट्रैक बना दिया जाता है। सिंगर भी, अगर डुएट है तो एक सिंगर आता है, अपना पोर्शन गाता है और वो चला जाता है, दूसरी फीमेल सिंगर आती है, वो अपना पोर्शन गाती है, चली जाती है। तो होता है क्या है ना, कि वो जो एक इमोशन होता है वो उसमें आजकल नहीं वो दिखता। मिसिंग है, वो जो मिसिंग है। गाने का भाव होना चाहिए, सुर ताल लय, ये तो हर गानों में रहता है, पर जो पुराने गाने थे उसमें एक भाव रहता था, एक इमोशन रहता था। कि जब आप दर्दीला गाना सुनते थे तो आप पिक्चर देखते देखते खुद के आंखों से आंसू निकल आते। या आप कभी भी अगर रात में बैठ के गाने सुन रहे हैं तो कुछ गाने आपको ऐसे टच करते थे कि आपके आंखों से आंसू निकल ही आते थे। आजकल के गानों में वो इंटेंसिटी ऑफ इमोशन नहीं है। और आजकल बहुत सिंगर्स हो गए हैं, मतलब हर कोई सिंगर बन गया है। बहुत सारे म्यूजिकल शोज भी हो रहे हैं, रियलिटी हाँ, शोज हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को टैलेंट अपॉर्चुनिटीज है, भी मिल रही है। तो ऑब्वियसली टैलेंट है। हाँ, तो टैलेंट है तो लोग आ रहे हैं आगे। और वो जो पहले जो चार नाम आते थे कि किशोर, लता, आशा और रफी, सही। उसके बाद धीरे से अभिजीत, अलका याग्निक, सुदेश भोसले, कुमार शानू, फिर उदित उसके बाद नारायण। शान, उदित नारायण, उसके बाद शान, सोनू निगम, ये लोग आ गए। तो इसके बाद से फिर वो अलग चीज हो गई। आजकल है अभिजीत है, अरिजीत है, बहुत से लोग हैं, बट आप देखेंगे तो गानों को, अगर आप अरिजीत सिंह के गाने सुनेंगे तो सब गाने एक जैसे ही सुनाई देते, उसमें वेरिएशन नहीं है। तो वो थोड़ा सा एक करेक्ट। मिसिंग है। हाँ, वो इमोशनल फैक्टर मिसिंग है आपके इमोशनल गाने फैक्टर मिसिंग है, जी हाँ। में। वो है, वो तो है। तो सर आपका कोई भी फेवरेट एक रफी साहब का गाना हो जाए अभी, क्योंकि बिल्कुल, आपने आपके लिए कहा मैं था कि रफी आप साहब का ही रफी गाना सर के गाऊंगा। गाने बहुत अच्छी तरह से गाते हो। हाँ, मैं तो आपके लिए एक आपका और कोई भी रफी साहब फेवरेट? का, मैं रफी साहब का ही एक गाना आपको सुनाता हूँ, जो फिल्म राजकमल का है, राजकुमार जी के ऊपर फिल्माया गया था, तुझको पुकारे मेरा प्यार। वंडरफुल। आज आज आजा आजा आजा, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा, मैं तो बेटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही है,
डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है। सामने आजा एक बार हो, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाहों में तेरी, अपने पसंद की झांक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार हो, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाहों में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा, तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा, मुझसे है तेरा इकरार होए, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाहों में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरी नजर की ओस पड़े तो मुझे प्यास मिलने की, तेरे बदन की ओठ मिले तो रहे नाच लगने की, मिल जाए चैन करार हो, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। माय गॉड, वंडरफुल सर, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था ये गाना। मैं तो बस सुनती ही चली जा रही थी ऐसे। इतना अच्छा गा रहे थे आप। वंडरफुल वंडरफुल, इट वाज ऑसम। कभी आपके लाइव शो पे भी हमें बुलाया कीजिए सर, हम जरूर आएंगे बिल्कुल आपके बिल्कुल। शो अरे पे। आप चेन्नई से बम्बई आएंगी मेरे लाइव शो के लिए, उससे अच्छा आप एक शो चेन्नई में ही करवाइए। जरूर सर, वो भी हम जरूर करवाएंगे। और अब अगर आप बॉम्बे में कोई लाइव शो कर रहे हो तो हम जरूर आएंगे। अब बिल्कुल जरूर बिल्कुल, मैं हमें आपको इनवाइट। जरूर आमंत्रित करूंगा और आप लोग आइए, सब परिवार आइए, आप अपने हस्बैंड को भी लेके आइए, इस बार तो उनसे मुलाकात हुई जरूर थी। जरूर हाँ जरूर जरूर सर। सर मुझे ये जानना था कि सिंगर्स तो आजकल बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर रियलिटी शो सभी चैनल्स पे हो गए हैं। सिंगिंग के, डांसिंग के रियलिटी शोज तो बहुत हो गए हैं आजकल। वो भी हाँ। लॉकडाउन की वजह से रियलिटी शोज और भी ज्यादा हो गए हैं।
तो जी हाँ। ये प्रोफेशनली सिंगिंग सीखना जरूरी है या पैशन ही काफी है? ज्यादा लोग जो भी रियलिटी शोज में आ रहे हैं वो लोग कहते हैं कि वो लोग प्रोफेशनली ट्रेन्ड सिंगर्स नहीं है, वो पैशन हाँ, के लिए वो उन्होंने स्टार्ट किया था और पैशन में ही वो लोग गा रहे हैं। तो कौन सा आपको लॉन्ग रन में विच विल एक्चुअली सपोर्ट देम? प्रोफेशनली ट्रेन्ड सिंगर्स लॉन्ग रन में नाम कमा सकते हैं या जो पैशनेट होते हैं, जो ट्रेंड नहीं होते हैं, वो लोग देखिए आगे जा ऐसा है, सकते हैं? आपका ऐसा है कि देखिए देखिए, अगर आप किसी चीज को प्रोफेशनली लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तो आपको उसमें प्रोफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है। हालांकि किशोर दा बिल्कुल अनट्रेंड सिंगर थे, वो कुछ म्यूजिक के बारे में नॉलेज नहीं था, बट और ना ही उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड था कि जहाँ पे सिंगिंग वो तीनों भाई गाते थे, ऐसे ही जैसे अशोक कुमार जी भी गाते थे, अनूप कुमार जी भी गाते थे। और होता यह है कि अगर आप किसी चीज को प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, प्रोफेशनली, तो आपको उसकी प्रोफिशिएंसी आना बहुत जरूरी है, इसलिए संगीत को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई जगह आप अटक जाते हैं फिर। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप उस जगह पे अटक जाते हैं, आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उस जमाने में देखा होगा अपन ने सिर्फ 4 सिंगर रहते थे, आज के जमाने में 4 सिंगर नहीं, आज 40 लाख सिंगर। उन 40 लाख में से आपको अगर नंबर 1 पे आना है तो आपको प्रोफिशिएंटली बहुत ज्यादा सीखना जरूरी है सिंगिंग। तो प्रोफेशनल ओके। ट्रेनिंग इज अ मस्ट, बट दैट डजंट से अगर आप कि पैशनेटली अनप्रोफेशनल और अनट्रेंड नहीं आगे बढ़ते हैं। आज जितने भी रियलिटी शोज में लोग आ रहे हैं उसमें हर कोई संगीत का मास्टर नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल गांव खेड़े से आ रहे हैं, जिनको सिर्फ आवाज अच्छी है और वो गाते हैं, पर लोगों ने भी जीते हैं खिताब। तो गाना मेरे हिसाब से कई क्लासिकल ट्रेनर्स भी उतना अच्छा नहीं गाते हैं। गाना गाना वो होता है कि आप सीखें मत, या आप सीखें पर आपकी आवाज दूसरों के दिलों तक छूनी चाहिए। अगर आपने दिलों को छूना सीख लिया अपनी आवाज के थ्रू, तो यू आर एन एक्सीलेंट सिंगर। तो ये अगर मैं गा दोनों का रहा हूँ, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बहुत जरूरी है दोनों का कॉम्बिनेशन होना। और अगर जैसे मैं गा रहा हूँ और अगर आपके कोई दर्दीला गीत गाया और अगर आप रो दी उसमें, तो मैं सीखा हूँ ना सीखा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैड डन व्हाट व्हाट पैराडाइम शिफ्ट हैज टू बी डन, वो मैंने कर दिया। बट करेक्ट। सीख ले तो तो बहुत अच्छा है। प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए और पैशन भी होना चाहिए, दोनों हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। टू बी अ सक्सेसफुल सिंगर। हाँ, जैसे मैंने सीखा नहीं है। ओके। हाँ, वो मैंने मुझे सीखा पता नहीं। नहीं था। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, काफी लोगों को नहीं पता है। तो मुझे संगीत के ओके। बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आई हैव नॉट लर्न क्लासिकल सिंगिंग, नाइदर हिंदुस्तानी नॉर कर्नाटका, नथिंग। ओके। बट मैं गा लेता हूँ। तो आप पैशनेट सिंगर हो? पैशनेट सिंगर। ओके। तो आपने कहा था सर कि आपके घर पे सभी लोग सिंगर्स थे, तो हम्म। आपने सिंगिंग प्रोफेशनली या ट्रेनिंग करने की क्यों नहीं सोची आपने? क्योंकि आप इतने साल से आप गा रहे हो, तो आप बचपन से भी आपने कहा था कि आप गा रहे हो, तो ट्रेनिंग करने की क्यों नहीं सोची आप? ट्रेनिंग करने की सोची मैंने कई बार, मैंने संगीत क्लास ज्वाइन भी किया। मैंने 5 बार संगीत क्लास ज्वाइन किया और उसको कभी पूरा नहीं, क्योंकि उस समय बचपन में लक्ष्य रहता था खेलने का। करेक्ट। सिंगिंग मतलब एक जगह बैठ के आपको सीखना है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ठीक है, करेक्ट। आपको ऐसे नॉर्मल कोई सुगम संगीत सिखाए तो आप सीख भी लें, बट बचपने में उस टेंडर एज में आपको ये रहता था कि अरे मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ और वहां मेरे बाकी दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो मन नहीं लगता था। तो उस चक्कर में मैंने 4-5 बार ज्वाइन भी किया क्लास और मैं चला गया खेलने। बट अब थोड़ा रिग्रेट होता है, इज नॉट लाइक दैट। अब लगता है कि नहीं, थोड़ा उस समय अगर सीख ले तो शायद आज और अच्छा कर पाते, गायकी में और अच्छी एक मिसाल आ जाती। अभी आप इतना अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली आगे भी अच्छा, इससे अच्छा करोगे सर। दैट इज बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थैंक यू कि सो मच। बिना सीखे आप इतना अच्छा कर रहे हो तो आगे भी जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो अभी जो सिंगर्स आ रहे हैं,
जैसे आपने कहा कि बहुत सारे सिंगर्स आ रहे हैं और कंपटीशन टफ हो रहा है, तो अब जो सिंगर्स आ रहे हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सर कि कैसे होना चाहिए, कि कैसे वो लोग आके अपना हुनर दिखाएं? हाउ यू वांट द सिंगर्स टू बी लाइक? देखिए, ऐसा है कि कुछ भी अब आप। सिंगिंग में इतना कंपटीशन हो गया है। हमारे समय में ये कंपटीशन नहीं था, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं था। हमारे समय में प्लेटफॉर्म कब से आना शुरू हुआ? सारेगामापा का जो पहला एपिसोड आया था, दैट वाज द मेन फर्स्ट एपिसोड जहां सिंगर्स को इनवाइट किया गया था फॉर ए रियलिटी शो कंपटीशन। उसके पहले तो आप स्टेज में स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में रहते थे। पहले जमाने में सिंगिंग को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, बिकॉज इट वाज नॉट हैविंग दैट लिक्रेटिव मनी। इट वाज नॉट कॉल्ड एज अ प्रोफेशन। मतलब मुझे बोला जाता था, गवैया बनोगे क्या बड़े हो, सीखना क्यों है तुमको? तो ये होता था कई जगह। आज अगर आपको सिंगिंग में आना है तो बचपन से ही आपको सिंगिंग सीखना जरूरी है, और दिमाग में ये लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे बड़े होकर सिंगर ही बनना। आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बन जाइए, सिंगर बन जाइए, पर हर चीज की तामील होना बहुत जरूरी है, उसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि दो या तीन, मतलब अगर 40 के क्लास होती थी तो उसमें से 10 बच्चे थे जो डॉक्टर बनते थे। आज तो पूरी की पूरी क्लास डॉक्टर बन जाती है, आज पूरे के पूरे क्लास सीए बन जाती है। तो हर जगह कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि अब लोग एक एक पैरामीटर को लेके, गोल लेके ही आगे बढ़ते हैं कि मुझे ये करना है। ये तो पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, आज अपॉर्चुनिटीज बहुत है। Yes. आज हर कोई फील्ड में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दे रहा है सबको। बिल्कुल पहले बिल्कुल। सोशल मीडिया के पहले अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली कम थी। अभी सोशल मीडिया की वजह से ऑनलाइन भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, सिंगिंग के, हाँ डांसिंग के, हर हुनर के ऑनलाइन पे भी कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत चल रहे हैं। हालांकि लाइव पे भी, हाँ, हालांकि लाइव में भी हैं और ऑनलाइन पे भी हैं, तो कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं, तो कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। बिल्कुल। डेफिनेटली। यस। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग गिवन अस योर टाइम। थैंक यू सुरेश। सर, आज आप आए, इतने सारे गाने हमें सुनाए, इतना हम खो गए वो सारे गानों में। हम आगे से अलग से आपका एक म्यूजिकल शो जरूर करेंगे अपने शो पे, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल, सिर्फ करिए, आपका जैसी आप। म्यूजिकल शो ही होगा। बिल्कुल, और आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर काइंडनेस कि आपने दिमाग में ये सोचा कि मुझे बुलाना है, मुझे आमंत्रित करना है। इट वाज सो गुड ऑफ यू, एंड कीप थैंक यू। ग्रोइंग, यू आर डूइंग वंडरफुल बाय कनेक्टिंग पीपल लाइक दिस of various categories. I had seen your one or two things. Tomorrow also, I think you थैंक have यू। your own. You are an invitee there, na? I think. या, आई एम इनवाइटेड। Yeah, correct. So wishing you all the तो best वहां for पे all मैं your गेस्ट future की endeavors. तरह जा रही हूँ। Yes. तो आप गेस्ट को बुलाइए, आप गेस्ट के जैसे जाइए, बहुत तरक्की करिए, और हर साल बम्बई आइए अवार्ड लेने के लिए, और हम मिलते रहें आपसे, हमारे जरूर सर, म्यूजिकल जरूर, प्रोग्राम में हम आइए। जरूर बहुत जल्द मिलेंगे भी बिल्कुल मुंबई में। बिल्कुल और बिफोर वी वाइंड अप सर, कुछ भी आपका एक फेवरेट गाना हमारे लिए, ऑडियंस के लिए सुना देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए। और अच्छा गीत आप सुनाते हैं। आपका कोई भी फेवरेट? मेरे फेवरेट तो सभी हैं, आप बताइए आपका कोई फेवरेट है? मुझे ऐसे ही गाने बहुत पसंद है, आई लव सिंगर्स और म्यूजिक, तो आप कुछ भी सुना दीजिए, आपके सारे ही गाने अच्छे हैं। अच्छा, आप चलिए जो मैं भी आपका फेवरेट हो, जिसमें आप बहुत पैशनेटली गाते हो, वो गा दीजिए। या कोई न्यू सॉन्ग कुछ भी हो, जैसे कि आपने सारे ही ओल्ड सॉन्ग्स गाए थे, न्यू सॉन्ग अगर कुछ हाँ, आप गाना चाहे तो वो भी आप। मैं देखता हूँ कौन से हैं। चलिए एक कुछ भी, जो भी आपका फेवरेट फेवरेट नहीं, अभी जो दिख गया है मैं वही गा देता हूँ, चलिए। हो। ओके।
कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर न जी रहा। जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर न जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बचे कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर जी रहा। जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर जी रहा। हम दर्द है, हम गम भी है, तू साथ है तो जिंदगी, तू जो कभी दूर रहे, ये हमसे हो जाए आज कभी। तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, कैसे करें हम उसको बयां। बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर नहीं रहा। जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर नहीं रहा। जागी भी है, रोई भी है, आंखें ये रातों में मेरे, क्यों हर घड़ी मिलके तुझे लगती रहे बस तेरी कमी। हम तो न समझे तुम ही कहो, हम तो न समझे तुम ही कहो, क्यों तुमको पाके तुमसे जुदा। बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर नहीं रहा। जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर नहीं रहा। It's wonderful, wonderful, wonderful. Owned by Arijit Singh. I don't know how far I could have justified this, but on your इतना request, अच्छा था सर, मैं ऑडियंस आपको बोल रही हूँ कि इतना अच्छा था. It was so nice. It was so nice. So that's Mr. Kunal Kaushal for you, the singer that we have on our show. So audience, please, if you have missed the show right now to watch the live, please jaiye dekhiye. This episode will be streaming in the YouTube channel of Ink That Matters. So to get some soulful music to feed your soul, please go and watch today's episode with
the singer, Mr. Kunal Kaushal. Thank you so much for having been with us all this while and heard our guest singing. So we'll be back again with another guest. That's tomorrow. Tomorrow, no, on Saturday, we have another show coming up. So keep watching. And thank you so much for having joined in. And thank you so much, sir, for having come today. आपका इतना busy schedule था आज, फिर भी आप आए हमारे लिए. Thank you so much. Thank you so much, Shireen, for inviting me. And let me be very honest, you are conducting this show in a very nice way. Keep growing, keep spreading love and light by your this particular show. Wishing you all the best for all your future endeavors and the show. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Shabba Khair. Good night. Good night. Good night.